नमस्कार। विविध विधाओं का कार्यक्रम मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। हमारे दर्शक श्रोता यह विचार करते होंगे कि किसान का नेतृत्व किसानों को लेकर आंदोलन किया था 3 कृषि बिल के विरोध में कि ये बिल जब तक सरकार वापस नहीं लेगी तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। और अब तो सरकार ने तीनों बिल वापस ले लिए, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं हो रहा है। इस विषय को आपने भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न स्रोतों से सुना होगा, समझा होगा, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें होती है, जटिलता बढ़ जाती है अखबारों में पढ़ने के बावजूद भी, हर जगह सुनने के बाद भी, कि बात पूरी समझ में नहीं आती। और कोई साधारण आदमी बता देता है, करीब का आदमी बताता है तो कुछ समझ में बात आ जाती है। तो अब आप भी अचरज में इस बात को लेकर होंगे कि आखिर अब किसान का आंदोलन समाप्त क्यों नहीं हो रहा है। ये मुश्किल है, यही मुश्किल है। जब किसान के ये आंदोलन साल भर हो गया और साल लगने के पूर्व में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये तीनों बिल वापस लिए, तो क्या आप समझते होंगे कि उनकी कल्पना में यह थी जैसे ही बिल आज वापस लिया कल सब तंबू शमियाना उखाड़कर चले जाएंगे, जैसा आप सोचते होंगे, और सहर्ष धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री को कि बहुत बहुत अच्छी बात है, आपने बिल वापस ले लिया, आपको के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, हमने जो लोकोपकारी कार्य किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कह के किसान चले जाएंगे। यह आशा प्रधानमंत्री जी भी ने नहीं किया होगा, और वही हो रहा है जो प्रधानमंत्री समझते थे। उन्होंने तो, प्रधानमंत्री ने, सरकार ने तो बिल वापस ले लिया, लेकिन आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। आप पूछेंगे क्यों? कारण स्पष्ट है। ये आंदोलन किसानों का होता तब तो किसान आंदोलन को वापस ले जाते। यही दिखाना था देश की जनता को, देश के किसानों को, कि देख लो यह किसान आंदोलन कितना था। किसान आंदोलन थोड़ा लंबा खींच जाने दिया और ये बात मान ली, वरना ये किसान आंदोलन के समाप्त करने के लिए तीनों बिल वापस कर लिया प्रधानमंत्री मोदी ने। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह है, सरकार के लिए यह है, देश के लिए यह है कि देश की जनता और किसान, देश से बाहर के लोग भी समझें कि वास्तव में 1 वर्ष से जो चला आ रहा आंदोलन है वह किसी भी मायने में कोई किसान आंदोलन नहीं है। तो शुरू में यह सब कहा जाता, शुरू में यह सब बताई जाती बात, तो शायद लोगों को विश्वास नहीं होता। फिर मैं कहता हूं, यदि किसान आंदोलन हुआ होता, शुद्ध किसानों का, संयुक्त किसान मोर्चा है या भारतीय किसान यूनियन है, ऐसे कुछ हुए होते और उसमें किसान की आत्मा रहती, किसान की मांग होती, किसान की बात होती, तो वे अब तक घर वापस चले गए होते। आप सोचिए, इतना बड़ा आंदोलन, उनका ठाट बाट, खाना पीना, लंगर लगा हुआ है, आखिर कौन है? कौन ताकत दे रहा था? कौन इतनी शक्ति दे रहा था? कहाँ से ग्रांट आ रहा था? कितना ग्रांट आ रहा है? कितना पैसा है? कितने का सुपारी लिया है? कितने दिन चलाने के लिए लिया है? जब तक लोकसभा का चुनाव 2024 आ नहीं जाता है, माहौल बना के रखना किसान भाइयों। ये ऐसा आंदोलन था, ये ऐसा आंदोलन है जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी एक अच्छी प्रधानमंत्री थी, लेकिन अकाली दल के अगेंस्ट में भिंडरवाला को पैदा की थी, और भिंडरवाला इस प्रकार से एक दैत्य के रूप में उभरा कि वह श्रीमती इंदिरा गांधी के नियंत्रण से भी बाहर हो गया था। और आखिर में नतीजा क्या हुआ, क्या सभी जानते हैं। तो इसी तरह से ये किसान आंदोलन
नरेंद्र मोदी जी के विरोधी विपक्ष दल वालों को बड़ा अच्छा लग रहा है, ढोल मंजीरा बजा करके उत्सव मना रहे थे कि ये जब तक चलता है चलते रहो ताकि हम मजबूत होते रहें। लेकिन उन लोग को ये पता नहीं था कि तुम डाल डाल तो मैं पात पात। नरेंद्र मोदी ने पर्दा हटा दिया कि और भी कोई शक्ति है, तुम दोनों से और विरोधी दलों के अतिरिक्त और भी कोई शक्ति है जो इस आंदोलन के पीछे है, जिसके साथ एग्रीमेंट है कि 24 तक हटना है, हम इतना पैसा दिया है। अब किसान का नेतृत्व क्या करेगा? अभी तो बीच में ही नरेंद्र मोदी जी ने जो मांग है उसको ही मान लिया। अब क्या करें? अब कैसे हटा जाए? अब पैसा एडवांस में लिए हुए हैं, सुपारी लिए हुए हैं, तब तो वो बहाना बनाएंगे ही ना, ये मानो तब वो मानो तब ये मानो तब हटेंगे। तो भाई तुम अब रहो ना, अब सरकार भी निश्चित हो चुकी है क्योंकि तुम मांग जितना चाहे बढ़ा लो, लेकिन जो मूल मांगे थी, जो मूल समस्या थी, जिनके लिए आप थे, वो तो मैं मान लिया हूँ। अब उन मांगों को तो आप कभी भी बात कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए जो होता है, एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, पहले आप हट जाइए। लेकिन ये हटने वाले नहीं हैं। ये हट जाएंगे तो ये सबूत नहीं मिलेगा देश को कि इस आंदोलन के पीछे कोई तीसरी और सशक्त शक्ति लगी हुई है। मैंने थोड़े से विश्लेषण करके आपको समझाया, बताया है। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे और समझ गए होंगे। जितने विरोधी चेहरे हैं, जितनी मीडिया है, सबका चेहरा साफ हो गया कि कौन कौन। अब प्रश्न है कि जनता को परखने का है। अब जनता के हाथ में यदि जनता को ऐसा लगे, देश के नागरिकों को ऐसा लगे कि नहीं नहीं हमको गंजन में ही जीना ठीक लगता है, हम मेरे विकास करना, हर मोदी जी ने जो जो कार्य किए हैं उस कार्यों को गिनाने के लिए तो मैं आज हूँ नहीं खड़ा। दूसरों ने भी किया है अपने अपने टाइम में। नहीं किया तो इतना दिन तक चला कैसे? उनको सम्मान करते हैं जिन्होंने किया, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ किया है। यह आपके समझने की बात है। विरोधियों के लिए एक जिद है, केवल वो जिद ये है कि देश कहीं जाए, राज हम करें, इसको धकिया करके। कर भी सकता है, लोकतंत्र है, वो आ भी सकते हैं, आएंगे भी। सब दिन के लिए मोदी जी को थोड़ी रहना है। तो आशा है, और आप चाहेंगे, जनता चाहेगी तो सब दिन के लिए रहना है। मोदी जोगी जैसे सरकार चलाने वाले हों, दूसरी पीढ़ी हो, तीसरी पीढ़ी हो, वो चलाएं तो किसको आपत्ति हो सकती है? तो ठीक है, आज इतना ही। नमस्कार। लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।